भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ, जहां घटिया निर्माण की भेंट चढ़ गया एक पुल जिसका हाल ही में निर्माण हुआ था। दरअसल बारिश से पुल का एक हिस्सा धंस गया है। मंडीदीप में कलियासोत नदी पर यह पुल बना है और पुल के धंसने से यातायात प्रभावित हुआ है। इसी साल इस पुल का निर्माण हुआ था और ये तस्वीरें देखिए आप। पहली बारिश में पुल का हाल क्या हो गया है। इसी साल इस पुल को बनाया गया था, निर्माण किया गया था और किस हद तक घटिया सामग्री का इसमें इस्तेमाल किया गया इसके निर्माण में, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। बारिश से पुल का एक हिस्सा धंस गया है। मंडीदीप में कलियासोत नदी पर यह पुल इसी साल बनाया गया था, लेकिन एक बारिश भी ये पुल झेल नहीं पाया। एक हिस्सा इसका बह गया है, बर्बाद हो गया है और ऐसे में आशंकाएं बनी हुई हैं कि आगे भी जो पूरा पुल निर्माण हुआ है उसकी क्वालिटी क्या रही होगी। लोगों की जान के साथ भी ये सबसे बड़ा खिलवाड़। लगे हुए मंडीदीप में NH 12 के ऊपर जिस तरह से कलियासोत नदी पर बना हुआ पुल ढह गया, बह गया, ये भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार तंत्र की कलई खोलता है। इसी तरह के घटिया निर्माण पूरे मध्य प्रदेश में सड़कों और पुलों के किए जा रहे हैं। भाजपा सरकार में केवल भ्रष्टाचार किया जा रहा है, बंदर बांट मचाई हुई है। जनहानि का नुकसान नहीं हुआ, यह लोगों की किस्मत थी, लेकिन भाजपा सरकार द्वारा सभी तरह के भ्रष्टाचार तंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। 2020 में ये पुल बनकर तैयार हुआ था। कलियासोत डैम के ऊपर ये पुल का निर्माण किया गया था। हाई क्वालिटी का ये पुल बताया गया था, लेकिन कलियासोत में बाढ़ का पानी छोड़ने के बाद इसका बहाव ये पुल नहीं झेल पाया और ये देखिए आप 2 साल में बने पुल किस तरीके से ढेर हो गया और यहाँ पर अब रास्ते को बंद किया गया है, वन वे किया गया और यह तस्वीर आपको बता रही है कि किस तरीके से निर्माण कार्य में घटिया क्वालिटी का निर्माण कार्य किया गया है। जो कॉन्ट्रैक्टर है CDS न्यू दिल्ली के द्वारा ये पुल का निर्माण किया गया था। नेशनल हाईवे के द्वारा ये पुल बनाया गया था, लेकिन जिस तरीके से ये पुल गिरा है उसके बाद जो कहानी बयां हो रही है वो इस बात को बता रही है कि किस तरीके से घटिया निर्माण कार्य इस पुल को लेकर किया होगा कि पानी का बहाव वो नहीं झेल सका। और मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि सबसे पहले ये रिटर्निंग वॉल जो है, एक हिस्सा रिटर्निंग वॉल का था जिससे ये पुल जुड़ा हुआ था, पहले ये गिरा। ये 20-20 मीटर के 2 रिटर्निंग वॉल जो गिरे हैं। 40 मीटर का ये पूरा लंबा हिस्सा है जो कि पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। कलियासोत डैम आप नीचे देख सकते हैं, पानी का बहाव था, लेकिन किस तरीके से निर्माण किया था कि मामूली सा बहाव जो है पुल नहीं झेल पाया और पहले रिटर्निंग वॉल गिरी और उसके बाद ये पुल पूरी तरीके से धंस गया। तो ये हमको पीछे भी आपको ये तस्वीर में दिखाएंगे कि कहाँ तक इस पुल को नुकसान पहुंचा है। 40 से 50 मीटर का ये पूरा हिस्सा है जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका असर जो लंबा पुल है, ये जो काफी लंबा पुल है जो सीधे मंडीदीप को भोपाल से जोड़ता है, वो अब उसके क्वालिटी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि विभाग के अधिकारियों से भी हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर ने इसका निर्माण किया था उसी की जिम्मेदारी है कि वो इसका निर्माण करेगा, लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है कि इस तरीके से घटिया निर्माण आखिर क्यों किया गया कि 2 साल के अंदर ही नव निर्माण पुल गिर गया। कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18। अनुराग श्रीवास्तव तस्वीरें दिखा रहे थे इस पुल की। कलियासोत नदी पर यह पुल बना हुआ है और हाल ही में बना हुआ है, साल भर भी इस पुल को नहीं बीता है बने हुए। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ खबर पर जुड़ गए। अनुराग, भले ही पुल का शुरुआती हिस्सा ढहा हो, जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे थे कि ये तो हमेशा खतरा बरकरार रहेगा ना कि किस तरह की क्वालिटी इस्तेमाल की गई इस पुल के निर्माण में, कभी कोई बड़ा हादसा हो जाए, लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ है ये। अनुराग। बिल्कुल प्रशांत, देखिए सबसे बड़ी बात इस बात को लेकर है कि यहाँ से बड़ी संख्या में वाहन होकर गुजरते हैं, भारी वाहन यहाँ से गुजरते हैं और उसी के मद्देनजर इन पुलों का निर्माण किया जाना था। देखिए आपको यहाँ से तस्वीरों में दिखाऊंगा किस तरीके से बड़ी गाड़ियाँ, बसें परिवहन यात्रियों को लेकर यहाँ से निकलती हैं, ट्रक निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि मंडीदीप का ये एरिया है। तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता था। यदि ये पुल
देर रात गिरना बताया जा रहा है। लेकिन यदि ये दिन के समय, इस समय यदि ये पुल किसी वाहन के पहुंचने से गिरता तो निश्चित तौर पर बड़ा हादसा हो सकता था। तो कोई हादसा नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। लेकिन नवनिर्माण पुल का गिर जाना कई तरह के सवाल खड़े करता है। अक्टूबर 2020 में इसका निर्माण किया गया था और आप जिस तरीके से वॉल को देख रहे हैं कि वॉल के साथ पूरा एक हिस्सा जो है उड़कर नीचे जमीन में पहुंच गया। और सिर्फ ये हिस्सा नहीं है, 40 से 50 मीटर का ये हिस्सा नहीं है, बल्कि एक बड़े हिस्से में क्रैक जो आया है। तो ये 100 से 200 मीटर तक का हिस्सा है जो पूरी तरीके से क्रैक हो चुका है। जहां पर अभी हम खड़े हैं ये उसका मेन रोड है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी उसके निशान, क्रैक के निशान आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। तो हाल में ही बने पुल का गिर जाना कई तरह के सवाल खड़े करता है। हालांकि कलियासोत डैम के ऊपर ये बना हुआ है और कल ही कलियासोत डैम में पानी भराए जाने के कारण उसके गेट खोले गए थे और उसका बहाव यहाँ से निकला था। लेकिन सवाल इस बात को भी लेकर है कि जब पुल का निर्माण हुआ बिल्कुल अनुराग, बहाव निकला था, बहाव तेज भी होगा, लेकिन इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए डैम का निर्माण होता है, फिलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, मजबूती के साथ उसको प्रेस भी करना चाहिए और क्वालिटी पर तो सवाल है ही। रहिएगा अनुराग, आगे भी आपसे जुड़ेंगे, अगली खबर पर भी बात करेंगे। तस्वीरें जरूर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, काफी बड़ा हिस्सा है, कलियासोत नदी पर यह डैम बना हुआ है और इसका एक जो शुरुआती हिस्सा है करीब 100 मीटर से ज्यादा का बताया जा रहा है कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। और ऐसे में हादसे की आशंका लगातार बनी रहेगी कि आगे जो पुल बना है, जो नदी को जो पार करता हुआ पुल है, उसमें भी घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया होगा क्या।